वेलकम बैक, यू वॉचिंग कम्युनिटी राउंडअप और मैं हूं अक्षता। कश्मीर की प्रशंसा में, उसकी स्तुति में कई लोगों ने कई कविताएं लिखी है, कई हवाले दिए हैं, लेकिन आज के माहौल में उस अलौकिक जगह की दास्तान कुछ अलग ही हो गई है और इसी व्यक्तिगत कहानी को एक अनोखा रूप अपनी किताब के जरिए दिया है राहुल पंडिता ने, जिन्होंने लिखी है अपनी जिंदगी की कहानी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स नामक किताब में। गर फिरदौस बरूए ज़मीनस्त हमीयस्त अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है, यही है। जी हाँ, बात हो रही है धरती पर स्वर्ग कश्मीर की, वो जगह जिसकी वादियाँ, जिसकी झीलें, जिसकी पवित्र प्रकृति और मुकम्मल सूफी परंपरा विख्यात है। हालांकि पिछले कुछ समय में इस जन्नत में कई दाग लगे, यहाँ के लोगों को कई मतभेदों से जूझना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ राजनयिक नहीं रह गया है, सवाल बन चुका है आम आदमी के जीवन निर्वाह का। ऐसी ही कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से अपनी किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स में शब्दों से उजागर की है लेखक राहुल पंडिता ने। In the last few years, I have really been very angry about the circumstances that led to our exodus and the way our truth has been denied to us. Because in the last so many years, only one kind of narrative has come from Jammu and Kashmir. The fact that there have been some state excesses after we left. On the majority community in Kashmir. But what the media largely chose to ignore is the fact that the same set of people have brutalized another set of people who happen to be Kashmiri Pandits in this case. So in the last 23 years, there's been this extreme denial about what our own neighbors, our own friends, our own colleagues did to us. इनका कहना है कि बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, बात है आतंकवाद की जो फैल चुका है पूरे विश्व में। इनके हर एक शब्द में दर्द, नुकसान और क्रोध स्पष्ट है। Tentacles are spreading fast. The whole jihadi factory is now not geographically restricted to a particular area. The same people who are devising means to kill us in Kashmir are the same people who rammed the aircraft on 9/11 inside the World Trade Center, and these are the same people who are appearing on YouTube every day, issuing threats against the United States of America and its citizens. These are the same people who are sending their jihadis to Mumbai to a Jewish center and are hearing on phone the noise of people being shot dead. इनका मानना है कि बतौर कश्मीरी पंडित उन्होंने जो देखा, जो सहन किया, वो अमानवीय है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सामाजिक समानता के विपरीत है। ये भी सही है कि आतंकवाद से ना कभी किसी का भला हुआ है, ना हो सकता है, क्योंकि खुदा के बनाए इस जहान में इंसान के हस्तक्षेप, उसकी दखलंदाजी के लिए कोई जगह नहीं है। जहां इस लेखक ने अपनी आप बीती प्रकाशित की किताब के माध्यम से, तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अन्य मौजूदा दुराचारों को प्रदर्शित किया था अपने एक शो से। अपने इसी दमदार काम के लिए आमिर खान सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया अमेरिका अब्रॉड मीडिया द्वारा आयोजित 2013 इनॉग्रल अवार्ड डिनर में, जहां साथ पहुंचे देश विदेश के कई जाने माने सितारे।
ऐसी चमचमाती शाम जहां सितारों ने की शिरकत, हर कोई यहां कहर मचा रहा था। धूम मचाने को तैयार आमिर खान अपनी बीवी किरण के साथ वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर कैथरीन बिगलो भी इस शाम में शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका अब्रॉड मीडिया ने 2013 इनॉग्रल अवार्ड डिनर का आयोजन किया, जहां पावर ऑफ फिल्म पर डिस्कशन किया गया। साथ ही बेहतरीन काम के लिए अभिनेता आमिर खान को सम्मानित किया गया। सत्यमेव जयते जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर अभिनेता आमिर खान ने बदलाव की शुरुआत की और अपनी फिल्मों से कोई न कोई मैसेज लोगों को दिया। इस अवार्ड नाइट का हिस्सा बनकर आमिर खान काफी खुश नजर आए और ऐसे ही काम करते रहेंगे, ये भी कहा। It's nice to be felicitated here, and it's nice that the work that we've been doing back home in India is being recognized over here as well. But my main aim is to really work in India and to sensitize people about issues and to see if we can find solutions to our own issues and problems back home in India. So I'm really looking at talking to Indians really. पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा खान भी इस अवार्ड नाइट में आकर खुश थी। साथ ही उनका कहना था कि मीडिया वो माध्यम है जो काफी कुछ बदलाव ला सकती है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान या फिर कोई और देश। It's a wonderful cause, you know. Most of the people who are working in the field of showbiz, they can deliver their message through their media. So I think these kind of events really very encouraging. So I'm so happy, and in future I'm looking forward that maybe India, Pakistan, America, they can do something exceptional work for the people of America, and for the people of Pakistan, and for the people of India. अमेरिकन अब्रॉड मीडिया 2013 इनॉग्रल अवार्ड को ऑर्गेनाइज करके बोर्ड मेंबर काफी खुश थे और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके जुड़ने से काफी बदलाव आएगा। Excited to have the kind of star power that we've attracted tonight with Mr. Khan and his wife coming to talk about how they use media and film to advance great social causes and political causes. AAM संस्था का मकसद लोगों को करीब लाना है और साथ ही मीडिया के पावर से कई सुधार बदलाव करना है। इस कॉज से जुड़कर इन सितारों ने दिखा दिया कि मीडिया, टेलीविजन और फिल्में वो माध्यम है जिससे काफी कुछ कहा जा सकता है और परिवर्तन लाया जा सकता है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीपावली और रामलीला का जादू एक साथ।